गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं जय सिंह यादव आप सभी लोगों को आज आपके व्याकरण की बुक के पहले लेसन में भाषा और व्याकरण में जो दिया गया है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है, इसमें मैं आज आप लोगों को बोली के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बोली क्या होती है। बोली का सामान्य भाषा में जो अर्थ दिया गया है, भाषा का क्षेत्रीय स्थानीय रूप। जब कोई भाषा एक बड़े भूभाग पर या भूभाग में बोली जाती है तब क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इस रूप को बोली कहते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो हम अपने आसपास या स्थानीय स्तर पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहा जाता है। इसकी परिभाषा बनती है यहाँ पर, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित का मतलब होता है बहुत ही थोड़े क्षेत्र में या स्थानीय स्तर पर जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इधर आपको मिलेगा। ब्रजभाषा, कुमाऊनी, खड़ी बोली, मैथिली, हरियाणवी, मेवाड़ी, कन्नौजी, गढ़वाली, बुंदेली, अवधी, मारवाड़ी, राजस्थानी, लद्दाखी आज बोली के उदाहरण हैं। ये जितनी भाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं ये भाषा का बहुत ही छोटा रूप है। जैसे ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कुमाऊनी आपका उत्तराखंड में, और इसके साथ साथ मैथिली बिहार में, हरियाणवी हरियाणा में। इसी प्रकार से छोटी छोटी यहाँ पर भाषाओं का नाम दिया गया है जिसे हम बोली के रूप में जानते हैं। कुछ और बातें दी गई हैं, जैसे जब किसी बोली में साहित्य की रचना की जाने लगती है तो वह उपभाषा कहलाती है। अभी आप लोगों से हमने चर्चा किया बोली, तथा अब यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक से दूसरी बात आपको समझने के लिए मिलेगी कि जब किसी बोली में साहित्य की रचना की जाने लगती है तो वह भाषा उपभाषा के नाम से जानी जाएगी या उपभाषा कहलाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में, एक प्रकार की भाषा है, उसमें श्री रामचरितमानस की रचना की, तथा सूरदास ने ब्रजभाषा में सूरसागर की रचना की, जिसका कि साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान है। अतः यह दोनों बोलियां होते हुए भी क्या है, उपभाषाएं। कहने मतलब बोली जो होती है वो थोड़ा सा छोटी भाषा के रूप में जानी जाती है, और जो उपभाषा होती है यह आपका भाषा से भी थोड़ा सा छोटी होती है। यानी बोली का रूप लेते हुए भी उसे हम भाषा के नाम में जानते हैं, लेकिन वह राष्ट्रभाषा नहीं होती है, उपभाषा के नाम से, यानी मुख्य भाषा न होकर के उपभाषा के नाम से जानी जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोग बोली के बारे में समझ लिए होंगे। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक है आज आप लोगों को जो हम बताएंगे, इसमें दिया गया है लिपि क्या होती है। लिपि यानी स्क्रिप्ट, जिसको कि भाषा में अनेक ध्वनियों का प्रयोग होता है। भाषा में अनेक ध्वनियों का प्रयोग होता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं या उसको जो लिखित रूप हम प्रदान करते हैं वही चीज़ क्या होती है, लिपि के नाम से जाने। अभी हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं तो जब तक इसको हम लिखेंगे नहीं, जो लिखने का कार्य करते हैं तो उसके लिए एक चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई अक्षर लिखा जाता है तो उसमें जो है उस भाषा के अनुरूप ही हम लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में यदि हमको ये लिखना है तो उसको बताएंगे कि देखिए ऐसे लिखा जाता है, तो अंग्रेजी भाषा का ये अक्षर। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी तो परिभाषा के रूप में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। परिभाषा से यही स्पष्ट हो रहा है कि जो मौखिक ध्वनियाँ हमारे या आप लोगों के मुख से बाहर प्रकट होती हैं उसको जब तक हम लिखित रूप नहीं देंगे तब तक वह लिपि के अंतर्गत लिपिबद्ध नहीं किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि लिपि वही होती है जिन्हें हम एक लिखित रूप में चिन्हों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। इधर कुछ आप लोगों को लिपियों के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी लिपियां हैं तथा उनसे संबंधित मुख्य भाषाएं, जिनमें कुछ इधर दिया गया है भाषा और लिपि। तो सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, इन दो भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसके साथ पंजाबी भाषा, इसकी लिपि गुरमुखी के नाम से जानी जाती है। बांग्ला भाषा, जिसकी लिपि जो है बंगाली है। इधर अंग्रेजी भाषा में
अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, उर्दू भाषा की फारसी तथा चीनी भाषा की चित्र लिपि। तो आज हमने आप लोगों को बोली, इसके साथ साथ छोटी सी जानकारी उपभाषा के बारे में भी बताया, इसके साथ साथ लिपि क्या होती है इसके बारे में आप लोगों से हमने चर्चा किया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इनके साथ आप लोगों को मैं आज जो स्टडी करते हुए यहाँ बताया हूँ, इसमें से आपको बताना है कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है और लिपि का भाषा में क्या योगदान होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।